आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही खास हेल्दी विंटर रेसिपी जो कि है फूल मखाना स्नैक्स की रेसिपी। ये वो रेसिपी है जो ना सिर्फ टेस्टी है बल्कि सर्दियों के लिए नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी है। मैंने ये फूल मखाना की रेसिपी घर पर ही बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाई है, तो मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और पैकेट में आपको दिखा रही हूँ। ये है 100 ग्राम्स हमारे पास फूल मखाना, इसको लोटस सीड्स भी हम बोलते हैं। और इसको हम पैन में ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून बटर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है, देसी घी है तो देसी घी ऐड कर दें, नहीं तो आप इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है फूल मखाना खुद एक सुपर फूड है। इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन जो हमारे जिस्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है और जॉइंट पेन जो कि आजकल हमारी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है उसको बहुत ही हद तक कम करता है। खास तौर पर अभी सर्दियां आने वाली हैं तो जिस्म में जो दर्द, कमज़ोरी और वीकनेस फील होती है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। अगर आप रेगुलर इसको अपने रूटीन में ले लेंगे ना तो ये सारी जो मसले मसाइल है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। फूल मखाने ड्राई रोस्ट हो गए हैं, उनको हमने एक सेपरेट बर्तन में निकाल कर रख लिया है और साथ ही मैंने एक पार्चमेंट पेपर ले लिया है या बेकिंग पेपर ले लें। इसको ऑयल से ग्रीस कर लें और इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। तो अभी मैंने ले ली है 1/2 कप तिल। इनको भी हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। अगर मैं तिल के फ़वाइद की बात करूं तो इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें भी कैल्शियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है। हड्डियों, दांतों और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आपको पता है अगर सर्दियों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो हमारी स्किन ड्राई नहीं होगी बल्कि हमारी स्किन ग्लो करेगी, जो कि हर लड़की का ख्वाब है। तिल को अपनी डाइट में शामिल कर ले। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, 1 कप मैंने इसमें गुड़ ऐड कर दिया है। गुड़ के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। ये भी हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। खून को साफ करता है और जिस्म को अंदर से गर्म रखता है, जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। गुड़ ऐड करने के बाद इसमें मैंने 1 या 2 घूंट पानी ऐड किया है ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। फ्लेम की अगर मैं बात करूं तो फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है। मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर हमने इसको मेल्ट नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ये मेल्ट हो गया और इसमें हल्की सी तार बनना शुरू हो जाए, आपने इसको चेक कर लेना है। फ़ौरन ही इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने। तो जब हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक किया है। 2 चुटकी मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया है और ऑलमोस्ट 1/2 से 1 टीस्पून, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है आप कितना ऐड करना चाहते हैं। सौंफ ऐड कर दी है 1 टीस्पून और वो भी हाथ से मसल कर ऐड कर दी है, क्योंकि इससे हमारी इस रेसिपी की खुशबू और जायका दोनों में ही इजाफा होगा। और हाजमे के लिए सौंफ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, गैस के मसाइल को भी ये कम करती है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया और उसके बाद हमने अपने रोस्ट किए हुए फूल मखाना जो है ना इसमें ऐड कर देने हैं। 1/2 मैंने अभी ऐड किए हैं, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, बाकी के भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से सारे फूल मखाना को हमने मिक्स कर देना है गुड़ के साथ। ये इतनी ज़्यादा मज़े की चीज़ बन जाएगी ना, सोच है आप लोगों की। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स है सर्दियों के लिए। अच्छा, मैंने जब हल्का सा इसको मिक्स कर लिया उसके बाद मैं इसमें तिल ऐड कर दूंगी। तिल ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 1 वीक के अंदर अंदर ये आपके सारे फूल मखाना जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा मज़े के क्रिस्पी ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स बन के रेडी होते हैं। और इसमें जो सौंफ और तिल का टेस्ट आ रहा होता है ना हर एक बाइट में और हर एक फूल मखाना में, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल और मज़ेदार लगता है। प्लीज़ आप भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग दोबारा इस रेसिपी को अपने लिए ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं। गुड़ जो है वो अच्छे से हमारे लोटस सीड्स के ऊपर लग चुका है, कोट हो चुका है। अभी मैं इसको बेकिंग पेपर जो कि हमने पहले से ही रेडी करके रखा था उसके ऊपर सारा मिक्सचर हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको हमने थोड़ा सा ना ऐसे ओपन करके रखना है, खोल देना है। 2 चम्मच ले लें, कोई भी चीज़ ले लें और उसकी मदद से हमने ना इसको ऐसे सेपरेट कर लेना है, ताकि जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो हम इसको हाथ की मदद से
सेपरेट कर सके। जब आप चारों चीज़ों को इकट्ठी करके बनाएंगे ना इस रेसिपी को, तो ये आपके जिस्म के अंदर एक कुदरती गर्मी पैदा करती है, जो सर्दियों में ना सिर्फ सर्दी से और फ्लू से आपको बचाएगी, बल्कि पूरा दिन आपके जिस्म को एनर्जेटिक और एक्टिव बनाएगी। ये रेसिपी आप बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी, और खास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये खून की कमी को पूरा करेगा, स्किन बेहतर होगी, आपके जिस्म को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो आपने देखा, जब ये हल्का सा नीम गर्म हुआ ना, तो मैंने उसके बाद हाथ की मदद से इसको सेपरेट कर लिया, और किसी भी जार में, ग्लास जार ले लें या प्लास्टिक का जार ले लें, उसमें आप लोग इसको स्टोर कर कर रख सकते हैं। सीरियसली यकीन करें मेरा, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, इतने ज़्यादा मज़े के कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऑलमोस्ट ये 1 वीक में ख़त्म कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं ये 2.5 जार जो है ना वो बन के तैयार हुए थे 100 ग्राम। ऑफ कोर्स तिल का टेस्ट तो हर बाइट में था, बट जो सौंफ का टेस्ट किसी किसी बाइट में आ रहा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। आजकल मोस्टली ख़वातीन को लो एनर्जी, वीकनेस की ये प्रॉब्लम रहती है, इवन मेरे साथ खुद ये प्रॉब्लम है। मेरा एक दोस्ताना मशवरा है आप लोगों को कि इसको डेली रूटीन में अपनी डाइट का हिस्सा बना लें, क्योंकि ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है। लास्ट पर यही कहूँगी कि मुझे लाजम कमेंट कर दें किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस पर आके अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।